नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे? हम भी ठीक है। आज देखते हैं अभिलेख में ही आते हैं प्रमुख अभिलेख व शासक। देखिए, पहला हाथी गुफा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खरबेल से संबंधित है। दूसरा है एओल अभिलेख, पुलकेश द्वितीय से संबंधित है, इसमें हर्ष का संघर्ष का वर्णन है। तीसरा है नासिक अभिलेख, इसमें गौतमी बलश्री के शासन का वर्णन है। चौथा है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्ररामन से संबंधित है। पांचवा है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त के का शासन से संबंधित है। छठा है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यवनमल से संबंधित है। सातवां है ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश से संबंधित है। आठवां है देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। और नौवां है भित्री व जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त से संबंधित है। भारत का सर्वप्रथम अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अब देखते हैं पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान। मेहरौली का स्तंभ लेख, ये मेहरौली में पड़ता है, कुतुब मीनार के परिसर में, यानी दिल्ली में। इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। इसके समय गुप्तकालीन में बनाया गया। यह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 412 ईस्वी के वैष्णव होने, वंगा, बंगाल विजय तथा सप्त सिंधु के समीप विभिन्न राजाओं के समूह से युद्ध एवं विजय के विवरण प्रदान करता है। मूलतः यह स्तंभ विष्णुपद पहाड़ी पर स्थापित है, जिसे बाद में दिल्ली के किसी शासक द्वारा यहाँ दिल्ली में स्थापित किया गया। दूसरा प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। इसका संबंधित व्यक्ति हैं समुद्रगुप्त, ये गुप्तकालीन है। संस्कृत में रचित यह प्रशस्ति मूल एक अशोक स्तंभ पर अंकित है, जो समुद्रगुप्त द्वारा 200 ईस्वी पूर्व में कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्रगुप्त के वंश परिचय, उसकी विजय और राज विस्तार का वर्णन किया है। तीसरा है बौद्ध स्तंभ लेख, बरहुत सतना यानी मध्य प्रदेश में है। ये राजा वासुदेव से संबंधित है। ये शुंग काल का है। इस अभिलेख से शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, गुप्तकालीन है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्म के अनुयायी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है। इसमें महेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का भी वर्णन है। गरुड़ स्तंभ लेख, हलियोडरा स्तंभ, बेसनागढ़ यानी विदिशा मध्य प्रदेश में। भागभद्र हलियोडरा इंडो ग्रीक शासक एडियालकिड्स का राजदूत से संबंधित है। समय है शुंग काल। इसमें दो अभिलेख उत्कीर्ण है। एक अभिलेख में हलियोडोरस को वासुदेव का अनुयायी बताते हुए उसके द्वारा स्तंभ के निर्माण का वर्णन है, तथा दूसरे अभिलेख में महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख है। एरन स्तंभ अभिलेख, एरन यानी सागर यानी मध्य प्रदेश में है। ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में है। इस पर अंक उत्कीर्ण किए गए हैं। एरन स्तंभ लेख, एरन मध्य प्रदेश में, बुद्धगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, तथा इसमें भगवान विष्णु की महिमा में महाराज मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक उल्लेख किया गया है। भित्री स्तंभ लेख, भित्री यानी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। यह गुप्तकालीन है। इस लेख में स्कंदगुप्त के वंश परिचय, हुनों के आक्रमण तथा स्कंदगुप्त द्वारा उनके दमन का उल्लेख है। बिहार स्तंभ लेख, बिहार शरीफ यानी पटना बिहार में है, स्कंदगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। इस स्तंभ पर कोई तिथि अंकित नहीं है। इस पर स्कंदगुप्त तक के गुप्त शासकों तथा कुछ पदाधिकारी का उल्लेख है। बिलसर स्तंभ लेख, बिलसर एटा इन उत्तर प्रदेश में है, कुमारगुप्त वंश से संबंधित है, गुप्तकालीन है। इस अभिलेख में गुप्त संवत 96 यानी 415 ईस्वी अंकित है, तथा कुमारगुप्त तक के गुप्त शासकों का उल्लेख है। इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा कार्तिकेय मंदिर तथा धर्म संघ का निर्माण का उल्लेख भी है। एरन स्तंभ लेख, एरन मध्य प्रदेश में, भानुगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन है। 510 ईस्वी के इस अभिलेख में भानुगुप्त को विश्व का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा गया है, तथा हुनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उनके मित्र गोपराज की मृत्यु तथा उनके पश्चात गोपराज की पत्नी के सती होने का प्रथम उल्लेख भी मिलता है। तालगुंडा स्तंभ लेख, शिमोगा मैसूर कर्नाटका, शांति बर्मन या मयूरवर्मन, गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख दक्षिण के कदमों के इतिहास का अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम शासक मयूरवर्मन के पल्लों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला अभिलेख का शुरुआत मेसोपोटामिया से होता है और भारत में अशोक ने किया। थैंक यू सर।